बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे पद्म पुराण के माध्यम से कि इस कलिकाल में, इस कलयुग में जो भगवान का नाम है वो सबसे सर्वोपरि है। यदि भगवान का नाम हम ले रहे हैं, भगवान का हम स्मरण कर रहे हैं, तो हमें और कार्य करने की क्या ज़रूरत है, हमें फिर डरने की क्या आवश्यकता है। तो आइए पद्म पुराण क्या कह रही है हम श्रवण करते हैं कि कलो नारायणं देवं यजते यासा धर्मभाक् दामोदरं हृषीकेशं पुरुहूतं सनातनम। जो कलयुग में भगवान नारायण का पूजन करता है वो धर्म के फल का भागी होता है। अनेकों नामों द्वारा जिन्हें पुकारा जाता है तथा जो इंद्रियों के भी नियंता हैं, उन परम शांत सनातन भगवान दामोदर को हृदय में स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकों पर विजय पा सकता है। कितनी बड़ी बात कही गई। इस कलिकाल में जो कुछ भी हरि नाम है। फिर आगे क्या है कि हरि भक्ति सुधाम पीत्वा उल्लंघ्यो भवति दुजः किम जपेह श्री हरिर्नाम गृहीतम यदि मानुषे। जो द्विज हरि भक्ति रूपी अमृत का पान कर लेता है, वो कलिकाल रूपी सांप के डसने से फैले हुए पाप रूपी भयंकर विष से आत्मरक्षा करने के योग्य हो जाता है। फिर लिखा है, यदि मनुष्यों ने श्री हरि के नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया है तो उन्हें अन्य मंत्रों के और जप की क्या आवश्यकता है। कितनी उत्तम बात कही गई। जो अपने मस्तक पर श्री विष्णु का चरणोदक धारण करता है उसे स्नान से क्या लेना देना। जिसने अपने हृदय में श्री हरि के चरण कमलों को स्थापित कर लिया है उसको यज्ञ से क्या प्रयोजन है। जिन्होंने सभा में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है उन्हें दान की क्या आवश्यकता है। जो भगवान हरि के गुणों का श्रवण करके बार बार हर्षित होते हैं, यानी पुलकित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाए रखने वाले उस भक्त पुरुष को वही गति प्राप्त होती है जो समाधि में आनंद का अनुभव करने वाले बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होती है। अहो भाग। फिर लिख रहे हैं सूत जी कि पाखंडी और पापाशक्त पुरुष उस आनंद में विघ्न डालने वाले बताए गए। नारियां तथा उनका अधिक संग करने वाले पुरुष भी हरि भक्ति में बाधा पहुंचाने वाले हैं। तो इस प्रकार पद्म पुराण में भगवान के नाम का कितना सुंदर महात्म्य जो है कहा गया है। तो बोली श्री पद्म पुराण की जय, श्री नारद पुराण की जय, श्री शिव महापुराण की जय।